हेलो स्टूडेंट्स, आपके जयेश सर आपके सामने पेश हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर, जो नीट के लिए और बोर्ड क्लासेस के लिए कवर करेंगे। काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, अब मैं आ गया हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, व्हाट इज लिविंग, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज लिविंग। क्या होता है लिविंग? एनीथिंग विच शोज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड लिविंग। मतलब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि लिविंग मतलब क्या, जो थिंग ग्रोथ ग्रोथ बताती हो, अपनी ग्रोथ हो जिसमें, है ना, और रिप्रोडक्शन करती हो, मेटाबॉलिज्म होता हो जिसमें, है ना, और कॉन्शियसनेस अगर वो शो करती है, वो समझो क्या है, लिविंग है। अब बात आती है इससे प्रॉपर्टीज की, जैसे ग्रोथ। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज हो जो ग्रोथ शो करे वो लिविंग है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे माउंटेन है, यहाँ पे मैंने टाइप किया है माउंटेन। माउंटेन क्या करता है, सीधा लंबी ग्रोथ करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपके लिए एक दिखेगा, माउंटेन इस टाइप से होता है सीधा। ध्यान दीजिएगा, माउंटेन की ग्रोथ कैसी होती है, अपवर्ड। अगर अपवर्ड ग्रोथ है तो वो भी तो ग्रोथ कर रहा है, क्या वो लिविंग है? नहीं ना, नहीं होते लिविंग। नेक्स्ट चीज आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब एक एग्जांपल मैंने डाला है यहाँ पे, म्यूल। म्यूल आप जानते हो, हिंदी में बोलते हैं उसे खच्चर। ठीक है, जो घोड़े और गधे का एक क्रॉस करवाया जाता है तो आता है खच्चर ना, म्यूल। अब क्या है कि म्यूल है, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है जबकि वो लिविंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है अपना रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं अपन, तो बात ये होती है कि रेस्पायरेशन मतलब कि नॉर्मली एक प्रोसीजर देखा जाए तो सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, और बाकी जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो अपना कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है, ये प्रोसेस जो होती है वो ठीक है, मानते हैं ना। बाकी जनरली एक सांस लेना और सांस छोड़ना, अब कोई नॉन लिविंग होगा तो वो सांस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी होगी रेस्पिरेशन लिविंग की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या, कोई भी जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं उनसे बनना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से स्मॉल या सिंप्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, तो इसको बोलते हैं अपना मेटाबॉलिज्म। ये भी लिविंग का एक प्रॉपर्टी होता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि ये बोतल है, ठीक है, मेरे पास एक बोतल है। अगर ये जो बोतल है इसको हम ऐसा ठोकते हैं, ठीक है, तो क्या इसको पता चल रहा है? नहीं ना, क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति ये कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब कि सेंस। ठीक है, अगर मान लो कि मैं खुद को सुई चुबाऊं, है ना, या फिर ब्लेड से कट कर लूं, तो मुझे तो पता चलेगा क्योंकि मुझे तो सेंस है ना उस चीज का। तो मैं लिविंग हूँ, आप भी लिविंग है। अगर आपको भी कोई सुई चुबाएगा तो पता चलेगा आपको। अगर कोई नॉन सेंस हो ना, जिसको कोई सेंस ना हो, तो वो बात अलग हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। या एक चीज और ही बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल टाइप करके बताएं। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए पूरे डाउट जो होंगे वो सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, बताऊंगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड, बायोडाइवर्सिटी। यू नो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, देखो कोई भी वर्ड हो बायो का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये पहले भी आपको मैं सिखा चुका हूँ, बस ऑफलाइन क्लासेस थी, बस इतना फर्क है। कोई भी वर्ड हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि मान लीजिए कि एक बायो, सॉरी यहाँ पर ये मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, बायो और नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो और डाइवर्सिटी। देखो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अपन बायो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की बात होती है, इसका मतलब होता है वेरिएशन या फिर
वेरिएबिलिटी या फिर टाइप्स। ठीक है, ये पहले बताया हूं मैं कि डाइवर्सिटी मतलब कि वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेरिएबिलिटी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं। अर्थ पे कितने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे अर्थ में? एक तो माइक्रोब्स होगा, एनिमल्स होंगे कोई से, और प्लांट्स होंगे। ठीक है, बाकी और दूसरे भी हो सकते हैं, दूसरे भी क्या ही होंगे जैसे कि ब्रायोफाइटा, ये सारे प्लांट में ही आ जाते हैं लगभग। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वेरिएबिलिटी है उसी को अपन बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैंने नोट डाउन की है कि बायोडाइवर्सिटी जो ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ कितनी है? टोटल बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना बायोडाइवर्सिटी है, और बोर्ड क्लासेस में भी आ जाता है। नेक्स्ट चीज है जो बायोडाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 मिलियन जो दे रखा है, उसमें से इंसेक्ट जो सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है 1.2 मिलियन, और उनके बाद जो सेकंड नंबर लगता है वो लगता है प्लांट्स का, जो 0.5 मिलियन है ना। और प्लांट्स में भी अगर देखा जाए तो फंजाई और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा है। फंजाई जानते हो, फंगस। ठीक है, हर तुमने देखा ही होंगे घर पे, अगर रोटी को थोड़ा सा 2 दिन के लिए रख दो ऐसे ही खुले में, है ना, या फिर हल्का सा गीला करके रख दो, तो क्या होगा? फंगस लग जाएगी। तुम्हारे कपड़ों पे अगर पसीना लगा है ना, कुछ दिन के लिए रख दो ऐसे ही, तो उसमें फंगस लग जाएगी, है ना। और नॉर्मली कभी भी कहीं ना कहीं फंगस मिल ही जाती है तुम्हें, कि किसी को फंगल इन्फेक्शन भी होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, कभी देखना किसी से चिपकना नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अर्थ पे अगर देखोगे तो फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं वो बहुत कम ही मिलेंगे, देखना। नेक्स्ट बात आती है अपनी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, टेक्सोनॉमी एक अपना जो बायोलॉजी है उसका एक ब्रांच है ना, जिसके अंडर में अपन क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन या फिर सिस्टेमिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर सिस्टेमिक्स के रूल्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं अपन, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, इससे डायरेक्टली बोल सकते हो जो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए वही है टेक्सोनॉमी। अब एक वर्ड जो मैंने यहाँ यूज किया है सिस्टेमिक्स। क्या होता है सिस्टेमिक्स? तो सिस्टेमिक्स जो है वो जो पॉपुलेशन, मान लीजिए कोई दो पॉपुलेशन है, ये दो पॉपुलेशन, इन दो पॉपुलेशन में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या रिलेशनशिप है ना, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, यही चीज दोनों में अगर देखा जाए तो उसी को अपन बोलेंगे सिस्टेमिक्स। यहाँ पे मैं एक बार बोल देता हूँ कि सिस्टेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। जो टेक्सोनॉमी है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, पर जो सिस्टेमिक्स है वो अपना टेक्सोनॉमी का ब्रांच है ना, विच एस्टेब्लिश डिसिमिलर रिलेशनशिप। ये चीज याद रखना, डिसिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो दो पॉपुलेशन में जो डिसिमिलर रिलेशनशिप है उसी को अपन बोलेंगे क्या? सिस्टेमिक्स। और सिस्टेमिक्स जो है उसके रूल्स को क्या बोलेंगे अपन? टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड आती है डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी और सिस्टेमिक्स। अभी जो मैंने नॉर्मली एक डिफरेंस बताया था, अब यहाँ वो मैंने डेफिनेशन बताया था, पर अब यहाँ पर अपन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी अपन क्या क्या चीजें देखते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसका जो आइडेंटिटी होता है ना, कोई भी स्पीसीज है उसका आइडेंटिटी क्या होगा वो। फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन उसके कैरेक्टर से देखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, उसका नाम, और लास्ट में आता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है सिस्टेमिक्स। सिस्टेमिक्स में अपन ने क्या क्या देखना है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर,
क्लासिफिकेशन और आता है नेक्स्ट एफिनिटीज। अब नेक्स्ट बात आती है कि टर्म, जो टेक्सोनॉमी टर्म दी थी वो थे अंकल एपीडी कैंडोले। ठीक है, कौन से अंकल? एपीडी कैंडोले, याद रखने का। और जो सिस्टेमिक्स वर्ड था वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। ठीक है। एक और चीज, कोई भी ये जो अपना पूरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में सबसे लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। आपको ये करना है कि क्वेश्चन का आंसर टाइप करके कमेंट्स में टाइप करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। जो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्पीसीज। और जो सिस्टेमिक्स है, सिस्टेमिक्स का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? पॉपुलेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है जैसे टेक्सोनॉमी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे है ना, क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोसेस है उस, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बेसिस पे जो स्टडी होती है उसको क्या बोलेंगे? अपना टेक्सोनॉमी। और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म है ना, दो पॉपुलेशन के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो बताएगा उसको बोलेंगे अपन सिस्टेमिक्स। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट में जरूर बोले कि सर समझ नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करूंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं अपन। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। अब एक चीज और बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी बुक कवर करने वाला हूँ, पर उसके साथ साथ में मैं जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उनको भी कवर करूंगा। ये चीजें कि एनसीईआरटी में हर चीज नहीं दी होती है, मैं एक्स्ट्रा चीजें कवर करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है। जो आता है नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, अब ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में फर्स्ट आता है अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी किसको बोलेंगे? ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ओनली। ऐसी टेक्सोनॉमी जो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होती है तो उसको बोलेंगे अल्फा टेक्सोनॉमी। अब एक चीज आता है नेक्स्ट बीटा टेक्सोनॉमी। जो बीटा टेक्सोनॉमी क्या है? जो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी इन दोनों पर बेस्ड हो ना, विथ मॉर्फोलॉजी। मतलब कि इसमें ये तीन चीजें याद रखना। कौन कौन सी? मॉर्फोलॉजी तो है, पर उसके साथ साथ में एनाटॉमी है, और एक और क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि रिप्रोडक्शन, मैंने ब्रैकेट में डाला समझने के लिए। बाकी एम्ब्रियोलॉजी जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो जैसे कि फीटस से, फीटस नहीं बोल सकते, जाइगोट जो होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो जिससे बच्चा बनता है, सीधा बोलूँ ना। उसके बाद में एनाटॉमी, अंदर वाला जो होता है। तो ये चीजें जो है एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी विथ मॉर्फोलॉजी, तो इसको बोलेंगे बीटा टेक्सोनॉमी, है ना। फिर आता है नेक्स्ट ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये बेस्ड होता है ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस जो होती है उस पर बेस्ड होता है। उससे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? ओमेगा टेक्सोनॉमी। फिर नेक्स्ट आता है कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, कीमो टेक्सोनॉमी। अब ये क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मटेरियल फॉर्म्ड इन द सेल ना, कोई भी सेल जिसमें केमिकल मटेरियल जो भी बनता है उसको बोलेंगे अपन कीमो टेक्सोनॉमी। ये देखो केमिकल मटेरियल कौन सा होता है किसी भी सेल में बनने वाले? वो एक तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फैट्स है, प्रोटीन है। तो ये चीजें जो है ना, ये केमिकल ही एक टाइप से, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि गोली दवाई खा रहे हो वही केमिकल है ना, ये भी केमिकल है। तो अगर ये जो बनते हैं उनके बेस्ड पे अगर देखा जाए तो भी जो टेक्सोनॉमी होगी उसको क्या बोलेंगे? कीमो टेक्सोनॉमी। फिर नेक्स्ट आता है अपना साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है? साइटो मतलब कि सेल, ये चीज अपन पहले ही पढ़े हैं ना, साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स। तो जो साइटो वर्ड है इसका मतलब होता है क्या? सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ नंबर ना, सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसका नंबर है, और स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इनके बेस्ड पे अगर देखा जाए तो उसको साइटोटेक्सोनॉमी बोला जाएगा।
फिर नेक्स्ट आता है कैरियो टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया था कि जो कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड मतलब कि न्यूक्लियस। अपन पढ़ते हैं कि कैरियन वर्ड जो है वो न्यूक्लियस का मतलब होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलत स्पेलिंग कर दी है, तो इसको मैं सही करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा। हाँ, अगर ऐसी टेक्सोनॉमी जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पर और क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न पर अगर होगा तो उसको बोलेंगे अपन कैरियो टेक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। आता है नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में आगे देखेंगे अपन, तो जो डिक्रीजिंग टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट होता है ना, डिक्रीजिंग टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट इन 7 कैटेगरीज ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि पृथ्वी पर? नहीं, पृथ्वी पर ही बोलोगे। पृथ्वी पर बोलोगे तो क्या बोलोगे कि एशिया में रहती हूँ या रहता हूँ। फिर एशिया में कहाँ पर? इंडिया में एमपी में, है ना। फिर एमपी के बाद में जो भी तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर, हाँ, भोपाल, इंदौर, जो भी हो, ठीक है। फिर वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के अलावा गांव होगा, तहसील होगा, फिर तुम्हारा जो गली मोहल्ला, तो उस हिसाब से क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। सेम यहाँ पर कंडीशन है टेक्सोनॉमी में कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले बड़ा फिर छोटा छोटा करते करते एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन उसको जमा के रखेंगे, तो उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो जैसे एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुमको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था उसको याद करने का तरीका कि कैपिको फगस बताया था ना मैंने, इसलिए तुमको याद भी हो गया था ये। तो कैपिको से क्या, के से किंगडम, फाइलम को डिवीजन भी बोला जाता है, क्लास, ऑर्डर, है ना। एफ से फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब देखो किंगडम जो होता है, जैसे मैंने तुमको बोला ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम डायरेक्टली बोलो कि अर्थ पर रहते हैं, तो वही ये किंगडम, ठीक है। फिर अर्थ में कहाँ पर? एशिया में, तो सेम उसके जैसा कि किंगडम के अंदर कौन सा? फाइलम, है ना। फाइलम के बाद में फिर उससे छोटा क्या होता है? क्लास, फिर ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद में फिर फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और लास्ट में आता है स्पीसीज, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, लिए सही रहेगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो किंगडम होता है, किंगडम के लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हो? प्रीफिक्स मतलब कि जो पहले लगता है, और सफिक्स मतलब कि जो सर्फ लगाते हैं वो नहीं है, सबसे लास्ट में लगाते हैं वो चीज़ है, ठीक है। फाइलम, फाइलम में क्या होता है? एक वर्ड लगता है, जो सफिक्स है वो फाइटा है। क्लास के लिए ऑप्सिडा है ना। ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए ऐसी लगता है, और जीनस और स्पीसीज के लिए भी कोई भी सफिक्स नहीं लगता है। एक चीज और बता दूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये नहीं पता मुझे कि कौन से एग्जाम में, क्योंकि मैंने एग्जाम दी थी तो मुझे पता है कि हाँ ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये बताऊंगा मैं बहुत जल्दी तो आपको। जैसे जीनस और स्पीसीज के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, तो ये इसके लिए बता दूं कि कोई सफिक्स यूज नहीं होता है। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक एनिमल और एक लिया है प्लांट। तो एनिमल के लिए बात करते हैं, जैसे एनिमल किंगडम हो जाता है ना, और उसमें जो फाइलम या डिवीजन देखा जाए तो कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में भी कौन सी क्लास? तो मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के बाद में जो ऑर्डर देखा जाएगा तो कार्निवोरा, और फैमिली है तो फेलिडी या कैनिडी, ठीक है। और जीनस, जीनस में पैंथेरा, और स्पीशीज देखा जाए तो पैंथेरा टिग्रिस या पैंथेरा लियो। ये पैंथेरा लियो जो है वो है लायन का नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लायन का नेम, और टिग्रिस से याद रखो टाइगर, ठीक है, टाइगर। अब नेक्स्ट आता है प्लांट के लिए, मैंने बताया देखो ट्रेकियोफाइटा। अब ये जो सफिक्स प्रीफिक्स है जनरली ये देखा जाए तो किसके लिए यूज करते हैं? ये प्लांट के लिए जनरली मिल जाते हैं, ठीक है, प्लांट के लिए। देखो प्लांट में यहाँ पे ट्रेकियोफाइटा,
तो ये भी यहाँ पे फाइटा दे रखा है ना। फिर मैग्नोलियो सिडा, देखो ऑप्सिडा यहाँ पर है, ऑप्सिडा यहाँ क्लास के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। फिर सोनेलेल्स, सोलेनेल्स, एंड फैमिली के लिए ईसी यूज करते हैं, एसी तो सोलेनेसी है ना। और जीनस क्या है, सोलेनम, और अपना स्पीसीज देखा जाए तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। ये एल है, इसका मतलब है लिन, है ना। कैरोलस लीनियस का जो लिन है ना, उसको लिन यूज करते हैं। बाकी इसको लिखो नहीं लिखो बात की होती, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है, हाँ देखो एक चीज ये है कि मैंने एनसीईआरटी बुक से यहाँ पर लिया है, आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, पता नहीं चलता है ना। जैसे मेन है, मेन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। फिर व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। इनमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा क्या है, फर्स्ट वर्ड वो होता है जीनस ना। और फैमिली, जैसे मैन का फैमिली क्या है, मैन मतलब इंसान ना, तो होमिनिडी। फिर हाउस फ्लाई है तो म्यूसिडी, मैंगो का एनाकार्डिसी, और ये जो व्हीट है, व्हीट का पोएसी। ऑर्डर प्राइमेटा, ये सारी चीजें आपको खुद से ही पढ़ने हैं। नेम थोड़े से आपको लग सकते हैं कि हाँ डिफिकल्ट है, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ती है, बायोटाइप स्पीसीज। इफ द मेंबर्स ऑफ एनी स्पीसीज प्रेजेंट इन सिमिलर एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई स्पीसीज के मेंबर्स क्या सिमिलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, बट देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो ना, तो उससे इस स्पीसीज को बोलते हैं बायोटाइप स्पीसीज। और इस स्पीसीज में अगर कोई वेरिएशन इमर्ज होता है ना, कोई उत्पन्न होता है वेरिएशन, तो उसको होता है परमानेंट, है ना। और ये एक दूसरे में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पे गोभी खाइए ना, अब फूल गोभी खाइए ना, जिसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, कैबेज, और नोलखोल। ये नोलखोल भी एक गोभी टाइप से होती है ना। तो ये तीनों अपन जनरली देखा जाए तो अपन तीनों को गोभी बोलेंगे, मतलब कि एक ही स्पीसीज, पर ये तीनों ही तीनों अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, है ना। इनमें तीनों में है तो ये तीनों गोभी, पर ये तीनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी बोलते हैं, फूल गोभी में फूल गोभी वाले ही रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। कैबेज कैबेज वाले ही होंगे, और नोल खोल के साथ में नोल खोल को ही रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है इको टाइप स्पीसीज, ठीक है। अब इको टाइप स्पीसीज में क्या दे रखा है कि इफ द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंट, है ना, दो अलग अलग एनवायरमेंट में प्रेजेंट है कोई स्पीसीज के मेंबर्स, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्पीसीज के मेंबर है और ये एक स्पीसीज के मेंबर कहाँ पर है, दो अलग अलग एनवायरमेंट में, और शो जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड शोज क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। अब देखो ऐसी स्पीसीज में जो वेरिएशन जनरेट होगा वो क्या होगा, परमानेंट, ठीक है। पर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, पर जो अर्थ रूल होता है, अर्थ रूल की वजह से वो नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो इंडियन क्रो, है ना, जो अपने इंडिया में जो कोवा होता है वो भी कोवा है, ठीक है। म्यांमार में है वो भी कोवा है, श्रीलंका में है वो भी कोवा है। अब ये तो तीनों कोवे है ना, पर कंडीशन क्या है, वो तीनों अगर एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, है ना। पर अपना जो इंडिया है ना, यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर दो, फिर आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मली बना रहा हूँ, आप लोग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। देखो ये देखो इंडिया का कोवा, ये इंडिया का कोवा देख लीजिए, और ये म्यांमार का कोवा थोड़ा रंग बिरंगा है, और ये ब्लैक वाला जो है ये है अपना श्रीलंका कोवा। ये तो तीनों कोवे,
पर क्या है, अर्थ रूल क्या बोलता है कि इंडिया का जो प्लेस है वो अलग है, म्यांमार का प्लेस अलग है, और जो श्रीलंका का है वो अलग है। अब तीनों आसपास में, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट पड़ोसी पड़ोसी है ना, इतने ज्यादा पड़ोसी भी नहीं है, ये पड़ोसी देश, पर इतने गांव आसपास के, घर के आसपास के नहीं है जो साथ में रिप्रोडक्शन करने के लिए आ जाएंगे, है ना। दो अलग अलग, तीन अलग अलग जगह के हैं, इस वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लिखा है कि द अर्थ रूल दे कैन डू रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब आता है एक वर्ड इकेट्स और इकोफेन। ठीक है, इफ द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट नॉन जेनेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या नॉन जेनेटिक एनवायरनमेंट में कोई स्पीसीज के मेंबर्स हैं, है ना, उनको बोलेंगे अपन इकेट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इफ द मेंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट नॉन जेनेटिक एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी, अगर कोई स्पीसीज के मेंबर नॉन जेनेटिकल एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी शो करे तो उसको बोलेंगे इकेट्स। ठीक है, और ऐसी स्पीसीज में जो वेरिएशन होगा वो टेम्परेरी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मनी प्लांट होता है, अगर मनी प्लांट को घर में आप लाइट में रखोगे तो वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, पर अगर उसको डार्क में रखोगे तो वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर नहीं पता हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर उनको धूप में रखोगे तो वो उनका कलर, जो लीफ का कलर है वो थोड़ा सा लाइट लाइट हो जाएगा, और घर के अंदर रख के देखो तो वो कलर क्या हो जाएगा, डार्क। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए ग्राउंडनट तो सभी जानते हैं, पर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ग्राउंडनट, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मूंगफली, बहुत सारे लोग बोलते हैं पीनट, और इस टाइप से चलता रहता है ना। तो क्या है कि अगर किसी अलग अलग जगह पे जाओगे तो पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी चीज के बारे में बोल रहे हैं, है ना। ग्राउंडनट के बारे में बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता है ना कि ग्राउंडनट ही बोल रहे हैं वो, कभी पीनट बोल दिया, कोई मूंगफली बोल दिया, और कहीं उसको बादाम भी बोलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो बादाम वगैरह भी बोलते हैं ना। तो इस ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो अपना आईसीबीएन आईसीबीएन है ना, आईसीबीएन नेक्स्ट फुल फॉर्म बताता हूँ। आईसीबीएन ने क्या किया कि एक कॉमन नेम निकाला ना, कॉमन नेम जो हर कंट्री में क्या हो, कॉमन, है ना, जिसको बोलते हैं नोमेन क्लेचर, जहां पर हर कंट्री में उसको क्या बोला जाए, ग्राउंडनट ही बोला जाए, है ना। एक एग्जांपल तौर पर तो यहाँ पे देखेंगे कि देर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, जहाँ पे जरूरत हुई तो क्या हुआ, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज नॉन बाय सेम नेम, हर जगह पे एक कॉमन नेम, एक सेम नेम से उसको बोला जाए, है ना, उसको बोलेंगे अपन नोमेनक्लेचर। अब देखो क्या है कि द आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय गास्पार्ड बोहिम, ये चीज याद रखना आप, ये पूछा जा सकता है ना। नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गास्पार्ड बोहिम ने, और उनकी बुक में उनने दिया था पिनेक्स थिएटर बॉटेनिका में। अब नेक्स्ट आता है द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज कैरोलस लिनियस, जो कैरोलस लिनियस है उन्हीं को बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, अब जो लिनियस है, लिनियस अंकल ने एक बुक पब्लिश की थी जिनका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में। ठीक है, उनमें उन्होंने 5900 प्लांट्स के बारे में साइंटिफिक नेम उनके दिए हैं, है ना, रिकॉर्ड किया। फिर नेक्स्ट आता है लिनियस ने एक और बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, है ना, सिस्टेमा नेचुरी, वो 1758 में दी, और उनने कितने 4326 जो एनिमल है उनका डाटा उनने, मतलब कि साइंटिफिक नेम उनने उसमें रिकॉर्ड किया। ठीक है, ये चीज जनरल है। नेक्स्ट है आईसीबीएन, मैंने जो बोला था ना आपको कि ये आईसीबीएन ने किया है, देखो आईसीबीएन ने क्या किया, आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर।
ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है, ये 3 साइंटिस्ट ने दिया है ना 1930 में, जब गांधी जी की डेथ हुई थी, क्या शायद डेथ हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे 3 साइंटिस्ट ने दिया आईसीबीएन का आइडिया। कौन 3 साइंटिस्ट थे? स्पार्क, हिचकॉक एंड ग्रीन, है ना। ये हिचकॉक है, डिस्को नहीं है, ठीक है, हिचकॉक। फिर नेक्स्ट आता है आईसीबीएन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 1961 में। अब देखो ये बॉटेनिकल दे रखा है बी से, एक और वर्ड आता है आई सी जेड एन, ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे जेड का मतलब होता है जूलॉजिकल। सेम कंडीशन है आईसीबीएन ICZN, है ना। नेक्स्ट आता है, हाँ, 1961 में आईसीबीएन ने कुछ रूल्स दिए हैं जो सभी के लिए कॉमन है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और जो बोर्ड क्लासेस होती है उनमें भी आ जाता है ना। 9 और 11th में ये चीज मिल जाएगी। देखो इसके लिए रूल्स क्या है, देखो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली क्या लैटिन में होते हैं, और अगर उनको लिखा जाए तो उसको इटैलिक लिखा जाता है ना। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो उनका ओरिजिन है ना, तो इसलिए उनको लेटिनाइज करके लिखा जाता है, मतलब कि उसको इस टाइप से टेढ़ा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल तौर पर देखा, देखो यहाँ पर, है ना, उनको इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाए ना, इसको बोलते हैं इटैलिक। फिर जो फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम है ना, वो जीनस शो करता है। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट नेम है, इसको बोलेंगे अपन, ये क्या होगा, जीनस, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो क्या होगा, स्पीसीज, यही चीज दे रखी होगी ना। फिर नेक्स्ट आता है कि बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर देखो, अगर टाइप करते हो आप तो उसको प्रिंट करते हो कंप्यूटर में, तो उसको आप इटलाइज करो, है ना, या फिर लेटिनाइज करो। पर अगर हाथ से लिखोगे तो उसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। किस टाइप से अंडरलाइन करोगे, एक मिनट, हाँ, किस टाइप से अंडरलाइन करोगे, ऐसे करके इस टाइप से अंडरलाइन करना होगा। फिर आता है नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस। हाँ, जो भी फर्स्ट वर्ड जीनस होगा उसका फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे। और यही एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ो और उससे क्या करो, फॉलो करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा दिया है कि टेक्सोनॉमिकल टूल्स जो है वो क्या है, कौन सी, जैसे हर्बेरियम है वो भी एक टेक्सोनॉमिकल टूल के तौर पे आता है। बॉटेनिकल गार्डन वगैरह होते हैं, ये भी टेक्सोनॉमिकल टूल में आता है ना। फिर एक चीज़ ये कि ये चीज़ हटा दी गई है एनसीईआरटी बुक से, बाकी फिर भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है वो कौन सा है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में, है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपना, जो एशिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्लास खत्म होने के तौर पे आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये करना है कि आप इनके आंसर कमेंट्स में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ केरोलस लीनियस। अपन सभी बोलते हैं केरोलस लीनियस, पर केरोलस लीनियस का रियल नेम क्या है, ये चीज आप सभी बताएंगे। ऐसे कीजिएगा, 1 नंबर राइटली आंसर, सेकेंड फिर आंसर, थर्ड फिर आंसर, इस तरीके से आप करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज राइट साइंटिफिक नेम फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये जो मैंने नेम दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, राइट बताना है कि कौन सा वाला राइट है ना। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो मैंने अभी जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ठीक है। आपसे विदा लेता हूं मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और ये आपको याद दिला दूं कि आपको एक तो कमेंट्स में भी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है, और हम टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िएगा,
टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के, और उसमें भी आप कर सकते हैं चैनल, मतलब क्वेश्चन मैं भेजूंगा तो उसमें आप आंसर करिएगा। चलो, थैंक यू।